नमस्कार, मैं हूं दीपिका नयाल। दक्षिण पूर्व के राज्य झारखंड के 24 जिलों में से एक जिला और 14 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक और निर्वाचन क्षेत्र है चतरा। 1991 में बने इस जिले में 2 उपभाग, 12 ब्लॉक, 154 पंचायतें और 1474 राजस्व गांव हैं। ये क्षेत्र 1991 से पूर्व हजारीबाग जिले का उपभाग कहा जाता था। वर्तमान में चतरा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चतरा, लातेहार जिले का पूरा हिस्सा और पलामू जिले का कुछ हिस्सा आता है। प्राचीन काल में मौर्य राज्य में अशोक के राज से लेकर ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय तक चतरा लगभग कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गतिविधियों का केंद्र रहा। वर्तमान में ये इलाका भारत के लाल गलियारे में आता है। लाल गलियारा भारत के पूर्वी भाग का एक क्षेत्र है जहां नक्सलीवादी उग्रवादी संगठन सक्रिय है। 1977 तक चतरा, गया, हजारीबाग और पलामू जिले के साथ एक बड़े विस्तृत संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। इस क्षेत्र के आसपास पनकी, लतेहर, समरिया, मनिका सभी आरक्षित सीटें हैं, जबकि चतरा एक सामान्य सीट है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। ये सीटें हैं चतरा, सिमरिया, लातेहर, मनिका और पनकी। चतरा के निर्वाचन क्षेत्र पर 2014 में भाजपा के सुनील कुमार सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू को 1,78,026 के भारी अंतर से हराया था। अगर सुनील कुमार सिंह के संसद में प्रदर्शन पर ध्यान दिया जाए तो देखेगा कि इन्होंने कुल 111 डिबेट में हिस्सा लिया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 63.8% है और राज्य औसत 81.4% है। वहीं प्रश्न पूछने के मामले में इनका व्यक्तिगत औसत 583 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 273 है और राज्य औसत 406 है। अपने कार्यकाल में इन्होंने 22 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए हैं और उपस्थिति के राज्य औसत 86% के समकक्ष इनका व्यक्तिगत औसत 90 रहा है। इस क्षेत्र की जनसंख्या और वोटर्स के आंकड़ों के बारे में बात करें तो पाएंगे कि यहाँ पर 21,75,924 जनसंख्या में 95.32% ग्रामीण है और 4.68% शहरी। इनमें से 28.24% अनुसूचित जाति और 19.39% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। वहीं अगर मतदाताओं की बात करें तो इस क्षेत्र में 13,12,545 कुल मतदाता हैं, जिनमें से 6,96,514 पुरुष और 6,16,031 महिलाएं मतदाता हैं। लेकिन इनमें से कुल 54% लोगों ने ही अपने मतों का प्रयोग किया था, जिनमें से 3,83,079 पुरुष और 3,29,892 महिलाओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। चुनावी आंकड़ों की गणित देखी जाए तो विधानसभा सीटों पर राजद हावी रहा है, जबकि लोकसभा सीटों के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1957 से 2004 तक भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, यहाँ तक कि कई बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना परचम लहराया है। अब देखना रोचक होगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है।